हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 24 जनवरी और 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस देखेंगे, जो कि हमने यह वीडियो दोनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को सम्मिलित करके तैयार किया है ताकि आपको परीक्षा में मदद मिल सके। तो देखते हैं 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के। पहला क्वेश्चन था, कौन सा रोग गैर संक्रामक रोग नहीं है। सॉरी, यहाँ पे है नहीं है पूछा गया था। तो 3 ऑप्शन दिए गए थे, वे सभी गैर संक्रामक रोग थे। और चौथा था मोटापा, जो कि गैर संक्रामक रोग नहीं है। अगला था, रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है। तो ये काशी विश्वनाथ में बनाई गई है। नेक्स्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 2015 में। अगला, 2021 में किसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो धोलावीरा जो था उसे 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो 1951 में मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। नेक्स्ट, 1857 में क्या नारा दिया गया था। तो मारो फिरंगी को, यह नारा 1857 में दिया गया था। नेक्स्ट था, मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो अलीराजपुर सबसे कम और सबसे अधिक जबलपुर है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे। तो सबसे कम अर्जुन और सबसे अधिक शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कराटे अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है। ये भोपाल में स्थापित की गई है। कब की गई? 2007 में। बांध के रुके पानी में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। 1923 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो 1923 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। बुद्ध के जीवन पर आधारित जम्बू द्वीप पार्क कहाँ पर स्थापित है। तो ये सांची में है। कौन सा? जम्बू द्वीप पार्क सांची में स्थित है। अगला, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये तो सभी को पता होगा, 35 वर्ष होती है। अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। तो जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है। अगला, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यह है अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। एन.के. गुप्ता को। स्पाइरोगाइरा कहाँ पाया जाता है। यह तालाब में पाया जाता है। बेसिन की सदी कब हुई थी। 31 दिसंबर 1802 को। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। तो ये थे 24 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। अब देखते हैं 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को। तो 24 जनवरी में जो पहला क्वेश्चन आया था, दैनिक भास्कर का इंदौर संस्करण कब शुरू हुआ था। तो 1983 में। ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। फातिमा बानो का संबंध किससे था। तो कुश्ती से था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। उमरिया में है। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। भारत में किया जाएगा। ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा में। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है, मध्य प्रदेश से संबंधित शंकर दयाल शर्मा कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे। तो शंकर दयाल जो शर्मा थे वो 90 नंबर के राष्ट्रपति थे और 8वें के नंबर के उपराष्ट्रपति थे। जामवंत की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ये डिंडोरी में स्थित है। हंटर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। तो 101वां स्थान था। अगला,
हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है ग्वालियर से। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। गेहूं का संबंध, सॉरी यहाँ क्रांति है, गेहूं का संबंध किस क्रांति से है? तो हरित क्रांति से है। अगला देखते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5 अवस्थाएं होती है। चल चालीसा या चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। DAVV की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया जी थे। ताजुल मस्जिद का कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश से संबंधित शंकर दयाल शर्मा कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो अभी बताया मैंने, 90 नंबर के थे। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी थी? 78%। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। अगला, ये थे 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब अगले है 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो 25 जनवरी को जो पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन था, पोंगल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 कब लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया था। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में नई स्वरोजगार योजना का बजट कितना है? तो 112 करोड़ उसका बजट है। नेक्स्ट, चांदी का काला होना कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला है, अमित पंघाल का संबंध किससे था? तो ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है। एशियाई खेल का पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का पहला आयोजन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। काली खांसी को किस नाम से जानते हैं? पर्ट्यूसिस के नाम से काली खांसी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये ट्राम्बे में स्थापित किया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नीदरलैंड में स्थित है। वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो ये दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी सभी को पता होना चाहिए, असम राज्य से है। अगला, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका जन्म वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो 1872 में पहली जनगणना की गई थी। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो मधुमेह रोग होता है। तो ये थे 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखते हैं 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को। 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था, एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 किस देश में जीता है? एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 किस देश के द्वारा जीता गया? तो ये उत्तर कोरिया ने जीता था। भारत का नृत्य किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का नृत्य किसे कहा जाता है? तो ये कथक है जो उत्तर भारत का नृत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते थे। दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड रोग दूषित जल के से होता है और हैजा भी दूषित जल से होता है। दस्त भी होते हैं दूषित जल से। ये सभी रोग दूषित जल के पीने से होता है। मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग कहाँ पर स्थापित
है तो यह भोपाल में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश बजट में किसानों पर कितनी राशि आवंटित की गई है? किसानों के लिए कितनी आवंटित की गई है? तो इसका ऑप्शन में था 14 करोड़। इसमें थोड़ा डाउट है, आप देख लेना। अगला है, दूध एक प्रकार का होता है, कोलाइड होता है। दूध एक प्रकार का कोलाइड होता है। कोलाइड होता है। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो ये 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। भोपाल का नाम भोपाल किस राजा के द्वारा रखा गया? तो ये राजा राजा भोज के द्वारा रखा गया था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी सभी को पता है, बाबर थे। लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो लोहा, एल्युमिनियम और चूना, ये तीनों की अधिकता पाई जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में किसके द्वारा पदक जीता गया था? तो ये था झिली दल वेहरा के द्वारा राष्ट्रमंडल के वेट लिफ्टिंग में पदक जीता गया था। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये सभी को पता है, नर्मदा नदी है। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता? तो टीपू सुल्तान को। मध्य प्रदेश के वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। तानसेन के गुरु का नाम हरिदास था। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो 1877 में कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये थे 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।